जय हिंद। इससे पहले के सेशन में हम लोग जनजाति के बारे में देख रहे थे, तो शेष बचे हुए जनजाति को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खौंड जनजाति, यह प्रजाति द्रविड़ प्रजाति से आती है। खौंड जनजाति द्रविड़ प्रजाति से आती है, जो मुख्य रूप से उड़ीसा में पाई जाती है। झारखंड में मुख्य रूप से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है। यह जनजाति कौंधी बोली बोलती है। खौंड जनजाति जो है वो कौंधी बोली बोलती है। इसके यहाँ नर बलि की प्रथा है। खौंड जनजाति में नर बलि की प्रथा है। अपने देवता को खुश करने के लिए नर बलि दिया जाता है। खौंड जनजाति में अपने देवता को खुश करने के लिए नर बलि दिया जाता है, जिसे मरियाहा प्रथा कहा जाता है। खौंड जनजाति में अपनी देवता को खुश करने के लिए नर की बलि दिया जाता है, उसे मरियाहा कहा जाता है, मरियाहा प्रथा कहा जाता है। इस जनजाति में जनजातीय पंचायत पाई जाती है, जो स्थानीय विवादों का निपटारा करता है। इस पंचायत के मुखिया को गोटिया कहा जाता है। खौंड जनजाति में पंचायत के मुखिया को गोटिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कोल जनजाति। इस जनजाति को 2003 ईस्वी में 32वीं जनजाति के रूप में झारखंड में मान्यता दिया गया था। कोल जनजाति को 32वें जनजाति के रूप में मान्यता दिया गया था। कब दिया गया था? 2003 ईस्वी में। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आती है। कोल जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आती है, जो मुख्य रूप से गिरिडीह, धनबाद, देवघर आदि जिले में निवास करती है। इसके मुख्य देवता सिंह बोंगा होते हैं। कोल जनजाति के मुख्य देवता कौन है? सिंह बोंगा होते हैं। इनके यहाँ जातीय पंचायत पाई जाती है, जिसका मुखिया मांझी कहलाता है। कोल जनजाति में जातीय पंचायत होता है, उस जातीय पंचायत के मुखिया को मांझी कहा जाता है, जो सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करता है। कोरबा जनजाति, झारखंड में यह आदिम जनजाति है। कोरबा जो है आदिम जनजाति है और यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आता है। यह मुख्य रूप से पलामू जिले में पाई जाती है। इसके अलावे गढ़वा, लातेहार आदि जिलों में निवास करती है। पहाड़ों पर रहने वाले कोरबा जनजाति को पहाड़ी कोरबा कहा जाता है। वैसे कोरबा जनजाति के लोग जो पहाड़ पर रहते हैं उसे पहाड़ी कोरबा के नाम से जाना जाता है, जबकि गांव में रहने वाले कोरबा जनजाति को डिहारिया कोरबा कहा जाता है। पहाड़ में रहने वाले कोरबा जनजाति के लोगों को पहाड़िया कोरबा कहा जाता है और गांव में रहने वाले कोरबा जनजाति के लोगों को डिहारिया कोरबा कहा जाता है। यह जनजाति थोड़ी विकसित जनजाति है, जो कृषि और पशुपालन दोनों कार्यों को करती है। कोरबा जनजाति वो कृषि भी करती है, पशुपालन का भी कार्य करती है। यह जनजाति मुख्य रूप से स्थानीय कृषि करती है। कोरबा जनजाति स्थानीय कृषि करती है। इस कृषि को बिड़ोय कहा जाता है। स्थानीय कृषि करने की प्रथा को बिड़ोय कहा जाता है और ये किस जनजाति में है? कोरबा जनजाति में। कोरबा जनजाति के लोग जो स्थानीय कृषि करते हैं उसे बिड़ोय कहा जाता है। इस जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा और धरती माता है। कोरबा जनजाति के प्रमुख देवता को सिंह बोंगा और धरती माता कहा जाता है। इसके धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। कोरबा जनजाति में धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। इसके यहाँ जातीय पंचायत पाई जाती है। जातीय पंचायत में वैवाहिक और सामाजिक आचरण से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। इसके यहाँ ग्राम पंचायत भी पाया जाता है, जिसका मुखिया प्रधान कहलाता है। कोरबा जनजाति में ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। मुखिया को क्या कहा जाता है? प्रधान। कोरबा जनजाति में गांव के वरिष्ठ लोगों को पंच के रूप में नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट है कोरा जनजाति। यह जनजाति मिट्टी कोड़ने वाली जनजाति है। कोरा जनजाति जो है वो मिट्टी कोड़ने की काम करती है। इसका मुख्य कार्य चौका बनाना होता है। यह जनजाति हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और सिंगू जिले में निवास करती है। कोरा जनजाति हजारीबाग,
बोकारो, धनबाद और सिंबू जिले में निवास करती है। इसके यहाँ ग्राम पंचायत होता है। इसका प्रधान महत्व होता है। कोरा जनजाति में ग्राम पंचायत जो पंचायत होता है उसका प्रधान को महतो कहा जाता है और महतो के सहायता के लिए जोग मांझी होता है। और महतो की सहायता कौन करता है? जोग मांझी। इसके अलावे प्रमाणिक भी होता है जो जोग मांझी की सहायता करता है। प्रमाणिक जोग मांझी की सहायता करता है। कोरा जनजाति में किसी प्रकार के विवादों का निपटारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। ग्राम पंचायत का निर्णय सभी को मान्य होता है और निर्णय को गांव तक पहुंचाने का काम गुड़ाइत करता है। निर्णय को सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? गुड़ाइत करता है। कंवर जनजाति झारखंड की यह 31वीं मान्यता प्राप्त जनजाति है जिसे 2003 में मान्यता दिया गया था। 31वीं जनजाति कौन सी है? कंवर जनजाति। यह जनजाति गुमला, सिमडेगा, पलामू, लातेहार जिले में निवास करती है। यह जनजाति कवरासी बोली बोलती है। कंवर जनजाति कवरासी बोली बोलती है। इनके यहाँ भी कई प्रकार के परंपराएं प्रचलित है। इनके समाज में क्रय विवाह सबसे अधिक प्रचलित है। कंवर जनजाति में क्रय विवाह सबसे अधिक प्रचलित है। इन्हें भी वधु मूल्य देना पड़ता है। इनके यहाँ वधु मूल्य को सुकदामा कहा जाता है। कंवर जनजाति में जो वधु मूल्य दिया जाता है उसे सुकदामा कहा जाता है। इनके समाज में कुटमौती प्रथा पाई जाती है जिसमें वर पक्ष वाले अपने वंश या गोत्र को छोड़कर विवाह के लिए कन्या ढूंढते हैं और फिर उसका चयन करते हैं। कूटनीति प्रथा में क्या होता है कि वर पक्ष के लोग अपने वंश या अपने गोत्र को छोड़कर दूसरे गोत्र में या दूसरे वंश में की कन्या के साथ विवाह करते हैं। कंवर जनजाति के सर्वोच्च देवता भगवान कहा जाता है। कंवर जनजाति में जो सर्वोच्च देवता हैं उन्हें भगवान के संज्ञा दी गई है, भगवान कहा गया है। और इसके पुजारी को बैगा कहा जाता है। पुजारी को बैगा। इसके यहाँ भी जातीय पंचायत पाई जाती है जिसे सयान कहा जाता है। कंवर जनजाति के जातीय पंचायत को सयान कहा जाता है। इनके यहाँ अलग से भी पंचायत होती है जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को पटेल कहा जाता है। कंवर जनजाति में ग्राम पंचायत के प्रधान को पटेल कहा जाता है। इसके अलावे कई गांवों को मिलाकर अंचल नामक संगठन बनाया जाता है। अंचल में गांव के स्थानीय विवादों का निपटारा किया जाता है। कई अंचलों को मिलाकर एक केंद्रीय संगठन बनता है। यह संगठन पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करता है और यह पंचायतों के विरुद्ध भी सुनवाई करता है। नेक्स्ट है गोड़ाई जनजाति। यह जनजाति झारखंड के मुख्य रूप से हजारीबाग जिले के अलावे रांची, सिंहभूम, धनबाद, पलामू में निवास करती है। गोड़ाइत का मुख्य कार्य पहरा देना होता है। गोड़ाइत का मुख्य कार्य क्या है? पहरा देना। इसका प्रमुख देवता पूर्विया और देवी माई कहलाती है। गोड़ाइत जनजाति के प्रमुख देवता को पूर्विया देवता और देवी को देवी माई कहा जाता है। इसका पुजारी वैगा कहलाता है। गोड़ाई जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है। इसके समाज में कोई राजनीतिक संगठन नहीं है लेकिन कुछ वरिष्ठ व्यक्तियों को मिलाकर जातीय पंचायत बनाई जाती है जो स्थानीय विवादों का निपटारा करता है। नेक्स्ट है कुरमाली। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आती है जो मुख्य रूप से हजारीबाग, रांची, बोकारो, सिंहभूम आदि जिलों में निवास करती है। यह आर्य भाषा ग्रुप का खोरठा भाषा बोलती है। खोरठा भाषा कौन बोलती है? कुरमाली। इसका मुख्य कार्य शिल्पकारी है। कुरमाली का मुख्य कार्य क्या है? शिल्पकारी। यह लोहा को गलाकर औजार का निर्माण करती है। कुरमाली जनजाति लोहा का
लोहा को गलाकर उसका औजार का निर्माण करती है। यह जनजाति झारखंड में विकसित जनजाति है। इसके समाज में कई प्रकार के प्रथा प्रचलित है। इनके यहाँ कई प्रकार के विवाह भी होते हैं, जैसे विनिमय विवाह, राजी खुशी विवाह, आयोजित विवाह और गोलट विवाह। इनके यहाँ वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। इनके यहाँ वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। कुरमाली में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। यह जनजाति दामोदर नदी को पवित्र नदी मानती है और इसके प्रमुख देवता सिंह बोंगा होते हैं। कुरमाली जनजाति के प्रमुख देवता को सिंह बोंगा कहा जाता है। इनका धार्मिक प्रधान को नाया या पाहन कहा जाता है। इनके यहाँ ओझा होता है। ओझा जिस स्थान पर बैठने का कार्य करता है उसे देवकुरी कहा जाता है। इसके यहाँ टुसुक पर्व मनाया जाता है। इनके यहाँ टुसुक पर्व मनाया जाता है। कुरमाली जनजाति में टुसुक पर्व मनाया जाता है, जिसे ये बड़का पर्व कहते हैं। कुरमाली जनजाति में मनाया जाने वाला पर्व को टुसुक पर्व कहा जाता है और इसे बड़का पर्व की संज्ञा दिया जाता है। इस जनजाति में जातीय पंचायत पाई जाती है और अलग से ग्राम पंचायत भी पाया जाता है। जातीय पंचायत के प्रधान को मालिक कहा जाता है। जातीय पंचायत के प्रधान को मालिक कहा जाता है। कुरमाली जनजाति में जातीय पंचायत के प्रधान को मालिक कहा जाता है। इसके अलावे 7 गांवों को मिलाकर सतगवैया पंचायत होता है, जिसका प्रधान परगना मालिक कहलाता है। 7 गांव को मिलाकर सतगवैया पंचायत बनता है और उसके प्रधान को परगना मालिक कहा जाता है। यह समाज के सभी जटिल समस्याओं का समाधान करता है। नेक्स्ट है लोहरा जनजाति। इस जनजाति का मुख्य पेशा लोहा का औजार बनाना है। लोहरा जनजाति का मुख्य पेशा लोहा का औजार बनाना। यह विभिन्न प्रकार के लोहों का हथियार बनाता है और बाजारों में बेचता है। यह जनजाति मुख्य रूप से रांची, गुमला, सिंहभूम, सरायकेला आदि जिले में निवास करती है। लोहरा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आती है। लोहरा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आती है। इसका प्रमुख देवता सिंहबोंगा, लोहरा जनजाति की प्रमुख देवता सिंहबोंगा और धरती माई देवी है। और लोहरा जनजाति के प्रमुख देवता सिंहबोंगा और देवी धरती माई है। नेक्स्ट है माल पहड़िया। यह झारखंड की आदिम जनजाति है। इसका जीविका का मुख्य साधन पशुपालन और शिकार करना है। माल पहड़िया का मुख्य पेशा, जीविकोपार्जन का मुख्य पेशा पशुपालन और शिकार करना है। यह माल्टो भाषा बोलती है। माल पहड़िया जो है वो माल्टो भाषा बोलती है। यह जनजाति मुख्य रूप से दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज जिले में निवास करती है। ये जनजाति मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। माल पहड़िया के यहाँ कोई गोत्र नहीं पाया जाता। इनके यहाँ विवाह में वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है। माल पहड़िया में विवाह में जो वधु मूल्य दिया जाता है उसमें सुअर देने की प्रथा है। इनके यहाँ जातीय पंचायत पाई जाती है, जिसका प्रधान मांझी होता है। माल पहड़िया के जातीय प्रधान को मांझी कहा जाता है, जो सभी प्रकार के निर्णय करता है। नेक्स्ट है सोरैया पहड़िया। यह भी आदिम जनजाति है जो मुख्य रूप से संथाल परगना में निवास करती है। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आती है। यह जनजाति अपने आप को मलेर कहती है। सोरैया पहड़िया अपने आप को मलेर कहती है और माल्टो भाषा बोलती है। सोरैया पहड़िया माल्टो भाषा बोलती है। इसका स्थानीय भाषा कुरबा है। सोरैया पहड़िया की स्थानीय भाषा कुरबा है। यह जनजाति मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि करती है। सोरैया पहड़िया जो है वो मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि करती है। किसी क्षेत्र में झूम खेती भी करती है। यह जनजाति को अपने देवता लोबू गोसाई सोरैया पहड़िया में
के देवता को क्या कहा जाता है? लोगो बोसाई। और इनके यहाँ जनजातीय पंचायत पाई जाती है, जातीय पंचायत पाई जाती है जिसका प्रधान मांझी होता है। सुरैया पहाड़िया के जातीय पंचायत के प्रधान को मांझी कहा जाता है, जो गांव के सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करता है और यही समय पर पुजारी का भी कार्य करता है। इसके यहाँ कोतवार होता है जो गांव का प्रमुख अधिकारी होता है। कोतवार गांव का प्रमुख अधिकारी होता है। इसके अलावे भंडारी, गिरी, गोड़ाइत आदि भी होते हैं जो जातीय पंचायत में कार्य करते हैं। इसके यहाँ ग्राम पंचायत भी पाया जाता है। पंचायत का प्रधान को मांझी कहा जाता है। पंचायत के प्रधान को मांझी कहा जाता है। नेक्स्ट है परहिया जनजाति। यह भी झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है जो मुख्य रूप से पलामू, लातेहार, गढ़वा, रांची, चतरा और हजारीबाग जिले में निवास करती है। पलामू जिले में सबसे अधिक पाई जाती है। परहिया जनजाति वो सबसे अधिक पलामू में पाई जाती है। इनके यहाँ जातीय पंचायत होता है जिसका प्रधान मांझी होता है। परहिया जनजाति के जातीय पंचायत के प्रधान को मांझी कहा जाता है। लास्ट जनजाति है दोस्तों सवर जनजाति। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आता है और द्रविड़ प्रजाति की भाषा बोलता है। सवर जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आता है लेकिन द्रविड़ प्रजाति की भाषा बोलता है। यह जनजाति अपने आप को पहाड़ी खड़िया भी कहती है। सवर जनजाति अपने आप को पहाड़ी खड़िया भी कहती है। यह मुख्य रूप से बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, संथाल परगना, धनबाद और गुमला जिले में निवास करती है। इसकी अपनी परंपरागत पंचायत है जिसका प्रमुख प्रधान कहलाता है। संवर जनजाति के पंचायत प्रमुख को प्रधान कहा जाता है और गोड़ाइत इसका प्रमुख संदेशवाहक होता है और संवर जनजाति में संदेशवाहक को गोड़ाइत कहा जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग दोस्तों आदिम जनजाति। टोटल 32 जनजाति बताया है जिसमें से 32 में 8 जो हैं और आदिम जनजाति हैं। कौन कौन आदिम जनजाति हैं देख लेते हैं। असुर, बिरहोर, बिरजिया, परहिया, कोरबा, सवर, माल पहाड़िया और सुरैया पहाड़िया, ये 8 जो हैं ये आदिम जनजाति हैं। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट विवाह के बारे में देखेंगे कि कौन सा विवाह कौन सी जनजाति में मान्यता प्राप्त है। जैसे विनिमय विवाह सभी जनजातियों में होती है। विधवा विवाह संथाल, उरांव, मुंडा और बंजारा जनजाति में संथाल विवाह का प्रचलन है। क्रय विवाह संथाल, मुंडा, उरांव, हो और खड़िया जनजाति में क्रय विवाह का प्रचलन है। सेवा विवाह संथाल, मुंडा, उरांव और बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह का प्रचलन है। हठ विवाह बिरहोर और हो जनजाति में हठ विवाह का प्रचलन है। हरन विवाह उरांव, मुंडा, हो और खड़िया जनजाति में हरन विवाह का प्रचलन है। अब वधु मूल्य देख लेते हैं दोस्तों। कौन सी जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? पोन, संथाल, कुरमाली, हो, सुरैया पहाड़िया, ये जनजाति में वधु मूल्य जो दिया जाता है उसे पोन के नाम से जाना जाता है। सुखदाम, कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुखदाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम लोगों ने टोटल 32 जनजातियां देखी जिनमें से 8 आदिम जनजाति है। तो दोस्तों यदि आपको ये सभी जनजातियों का PDF फाइल चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके उसका PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।